स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जाओ को, जिसके पैरों को इस वक्त बेड से बांधा हुआ होता है और वो रोते हुए अपने पैरों को खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपने पैरों को खोल नहीं पाती। तभी उसकी नजर अपने सामने बैठे हुए शियान पे पड़ती है, जो कि उसी को देख रहा था। जाओ की आंखों में उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी और वो बिलखती हुई आवाज में बोलती है, शियान तुम एक पागल इंसान हो। तभी शियान धीरे धीरे अपने कदम जाओ के करीब बढ़ाता है और उसके चेहरे पे अपनी नजर गड़ाए हुए उसे बोलता है, जाओ जाओ तुम हमेशा मेरे से दूर भागना क्यों चाहती हो। उस पल शियान के चेहरे पे एक अजीब सा जुनून भरा था, एक ऐसा पागलपन जो कि उसकी सांसों को और तेज कर रहा था। तभी जाओ गुस्से में शियान को एक चाटा मारती है और उससे चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने मेरे से झूठ बोला। तभी शियान अपने कदम जाओ के और करीब बढ़ाता है और उसको अपने करीब खींचते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोलता है, तुमने मेरे से बोला था कि तुम मुझे चाहती हो। शियान का चेहरा जाओ के बिल्कुल करीब होता है, उन दोनों के बीच में दूरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और आगे शियान जाओ से बोलता है, तो फिर तुम हमेशा मेरे से दूर क्यों भागती हो। डर के मारे जाओ की सांसें तेज हो जाती है। तभी शियान जाओ की तरफ और आगे झुकते हुए उसे अपने बाहों में पूरी तरह कैद कर लेता है। क्या तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रही हो, तुम बच के नहीं जा सकती। जाओ से अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर उसकी सारी कोशिशें बिल्कुल नाकाम हो रही थी। शियान एक कदम पीछे नहीं हटता। तभी जाओ उससे बोलती है, तुम सच में एक पागल हो। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और वो आगे शियान से बोलती है, मुझे सच में बहुत पछतावा है। अगर मैं सब कुछ शुरू से कर सकती तो मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आती। फिर एक झटके से वक्त पीछे जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं 8 महीने पहले कमरे की खामोशी के बीच शियान जाओ के सामने बैठा होता है। जाओ के चेहरे पे एक अलग सी चमक थी और जाओ शियान को देख करके उससे बोलती है, मेरा नाम शियांग जाओ है और मैं तुम्हारी नई नैनी हूँ, इसीलिए अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, पर शियान उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तभी एक बटलर जाओ के करीब आता है और उससे बोलता है, यंग मास्टर डेफ और म्यूट है। बटलर के मुंह से ये सुनने के बाद जाओ शियान की तरफ थोड़ा झुकते हुए उसका ध्यान अपने तरफ करने की कोशिश करती है और उसकी तरफ इशारा करके उसे नरमी से बोलती है, यंग मास्टर आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं इधर आपका ध्यान रखने के लिए हूँ, मैं यहाँ आपसे प्यार करने आई हूँ। ये सुनने के बाद शियान अपने मन में सोचता है कि मेरे हाथों अपना खेल खत्म करवाना चाहती है, और इधर जाओ अपने मन में सोचती है, नॉवेल्स में भी हमेशा ऐसा ही होता है। तभी माहौल अचानक पूरी तरह से बदल जाता है, पर शियान चाहता था कि जाओ वहाँ से चली जाए, इसीलिए वो उसे पनिश करता है और फिर जानबूझ करके उससे इशारा करते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो। पर जाओ अपना सर सहलाते हुए पीछे हटने की बजाय उससे बोलती है, तुम बहुत ताकतवर हो, तो अब क्या मैं यहाँ पे सकती हूँ। उसके चेहरे पे गुस्से की बजाय एक अजीब सी जिद थी। ये देख करके शियान के साथ साथ बटलर भी पूरी तरह हैरान रह जाता है और जाओ से बोलता है, तुम सच में यहाँ पे रुकना चाहती हो। फिर जाओ बटलर से बोलती है, 500,000 मुझे हर महीने यहाँ पे मिलेंगे, इतने पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद शियान के चेहरे पे एक खतरनाक सी स्माइल आ जाती है और शियान अपने मन में सोचता है, पैसों के लिए खतरे में जाना ये सच में मजेदार है। शियान जाओ की बातों को आसानी से सुन पा रहा था, यानी कि वो सिर्फ डेफ होने का दिखावा कर रहा था और वो ऐसा क्यों करता है ये आपको आगे पता चलेगा। तभी जाओ की नजर शियान पे जाती है और वो उसकी हल्की सी मुस्कुराहट को देखते हुए उसकी तरफ इशारा करके उससे बोलती है, तुम मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ। पर शियान जाओ को बिना कुछ जवाब दिए हुए वहाँ से चला जाता है। जाओ भी उसके पीछे पीछे जाते हुए उससे बोलती है, मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ। तभी बटलर जाओ को रोकते हुए उससे बोलता है, यंग मास्टर ने तुम्हें कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कि तुम रुक सकती हो। ये सुनने के बाद जाओ खुशी के मारे झूम उठती है और बटलर की तरफ देखती है। तभी बटलर उससे बोलता है, यंग मास्टर इतने भी खतरनाक नहीं है, दरअसल उनका बचपन बहुत ही परेशानियों से बीता है। ये सब तब शुरू हुआ जब बचपन में उनकी आंखों के सामने उनकी मदर का एक्सीडेंट हो गया था। ये सदमा इतना बड़ा था कि वो रात को सो भी नहीं पाते थे, पर चीजें और बिगड़ गई जब एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के चलते उन्होंने अपने चलने की एबिलिटी खो दी थी। ये सुनने के बाद जाओ फूट फूट के रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, बेचारे यंग मास्टर, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। पर तभी बटलर उसकी बातों को बीच में काटते हुए उससे बोलता है, जब यंग मास्टर किसी को ना पसंद करते हैं तो उनके पनिश करने का तरीका लोगों को डरा देता है और ये सच में खतरनाक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन देखते हैं सुबह की धूप शियान के कमरे के दरवाजे पे पड़ रही होती है। जाओ शियान के कमरे के बाहर खड़ी होती है, उसके हाथ में कुछ मेडिसिन
होती है और वो उन मेडिसिन को देख करके अपने मन में सोचती है आखिर ये किस तरह के मेडिसिन हैं और इन मेडिसिन को लेकर के यहाँ पे कोई क्यों नहीं आना चाहता था। बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आता, इसीलिए जाओ जाओ अंदर जाने का सोचती है। पर जैसे ही वो अपने कदम कमरे में रखती है वो आसपास का माहौल देख करके पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी उसकी नजर अंधेरे में बैठे हुए श्यान पे जाती है। फिर जाओ जाओ डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ाती है और श्यान के करीब आकर के उससे बोलती है, यंग मास्टर। तभी श्यान उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अलग सा पागलपन था और अगले ही पल उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लेता है। श्यान को अचानक अपने इतने करीब देख करके डर के मारे जाओ जाओ की सांसें तेज हो जाती हैं और वो घबराते हुए श्यान को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। पर श्यान जाओ जाओ को और कस के पकड़ लेता है। श्यान ने अपने दोनों हाथों से जाओ जाओ के कंधों को इतने जोर से पकड़ा हुआ था कि उसका श्यान से दूर जाना मुमकिन ही नहीं था। फिर जाओ जाओ श्यान को अपने आप से दूर करने के लिए अपना हाथ आगे कर ही रही होती है। तभी श्यान अपने मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम अब और दिखावा नहीं कर सकती। तुम भी बाकी सभी लोगों की तरह मुझ पर अटैक करना चाहती हो। पर तभी जाओ जाओ अपने हाथों को श्यान की और करीब लाते हुए धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगती है। आगे जाओ जाओ श्यान को हक करते हुए उसके बालों को सहलाते हुए उससे बोलती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास ही हूँ, अब तुम शांत हो जाओ। फिर श्यान अपनी पकड़ जाओ जाओ पे हल्की कर देता है और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर तभी बटलर भागते हुए दरवाजे की तरफ आता है और जैसे ही वो घबराते हुए दरवाजा खोलता है वो अपने सामने श्यान को इस तरह से जाओ जाओ की गोद में लेटा हुआ देख करके पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे उस पल अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसने सोचा था कि श्यान ने अब तक जाओ जाओ का खेल खत्म कर दिया होगा। पर श्यान तो इधर जाओ जाओ की गोद में सो रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं जाओ जाओ बिना आवाज किए धीरे से श्यान के कमरे में घुसने की कोशिश करती है। जाओ जाओ को आता हुआ देख करके श्यान उसे रोकते हुए उसकी तरफ टेबल पे रखा हुआ कुछ सामान फेंकता है। ये देख करके जाओ जाओ अपने मन में सोचती है कि हमेशा मेरी तरफ कुछ न कुछ फेंकता रहता है, क्या ये अपनी आदत बदल सकता है। फिर श्यान अपने हाथों के ग्लास को जाओ जाओ की तरफ देखते हुए ऊपर कर ही रहा होता है। तभी जाओ जाओ उससे बोलती है, मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं सोते हुए आपके साथ रह सकूँ। ये सुनने के बाद श्यान जाओ जाओ को हैरानी से देखने लगता है और जाओ जाओ बोलती है, बटलर नान ने मुझे बोला था कि आपको अकेला नहीं छोड़ना। फिर श्यान अपने हाथों को रोकते हुए अपने हाथों को नीचे करता है और जाओ जाओ अपने मन में सोचती है, जब मैं ऑर्फनेज में थी तो अक्सर वहाँ के बच्चे भी इसी तरह से पेश आते थे। वो लोगों को अपने आप से दूर करने का दिखावा करते थे, पर उनको किसी की उतनी ज्यादा ही जरूरत होती थी। जाओ भी एक ऑर्फन थी, इसीलिए उस पल वो श्यान के बारे में सोचते हुए उसके करीब आती है और श्यान को समझ पाता उससे पहले जाओ जाओ उसे हक कर लेती है। अचानक जाओ जाओ को अपने इतने करीब देख करके श्यान अपने हाथों से वो ग्लास हटाता है और फिर जाओ जाओ को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि जाओ जाओ ने उसे इतने कस के पकड़ा हुआ था कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी जाओ जाओ श्यान के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोलती है, मुझे आपके साथ सब्र रखना होगा ताकि आप खुद को या दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ। मैं इस तरह की इलनेस के बारे में सबसे ज्यादा जानती हूँ। आप जितना ही मेरे से दूर जाने की कोशिश करते हो आपको उतनी ही ज्यादा मेरी जरूरत है। आगे जाओ जाओ श्यान की और करीब आते हुए उससे बोलती है, मैं जानती हूँ कि आप चाहते हो कि कोई आपको सहलाते हुए सुलाए, इसीलिए यंग मास्टर आप अब सो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर इधर श्यान जाओ जाओ को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचता है, आखिर ये वुमन इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्या इसे दिख नहीं रहा कि इसने मेरे को बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। श्यान जाओ जाओ को अपने आप से दूर करने के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी जाओ जाओ उससे बोलती है, क्या हुआ, आप सो नहीं पा रहे, क्या मैं आपको स्टोरी सुनाऊं। तभी श्यान अपने कानों से अपने हियरिंग एड्स को हटा देता है और जाओ जाओ उसे स्टोरी सुनाने लगती है। फिर कुछ देर बाद श्यान की भी आंखें लग जाती है और वो उसी तरह जाओ जाओ के करीब बैठे हुए सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं जाओ जाओ श्यान को लेकर के फैमिली डिनर पे जाती है, जहाँ पे श्यान की फैमिली उसी का इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पे श्यान के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। जैसे ही श्यान अंदर आता है उसकी स्टेप मदर जानबूझ करके उसे नीचा दिखाते हुए बोलती है, बैंकेट का माहौल अब पूरी तरह बदल गया है। तभी श्यान का स्टेप ब्रदर यन श्यान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, तो तुम आज पहली बार किसी वुमन को लेकर के आए हो, पर अफसोस तुम एक क्रिपल हो जो कि खुद का भी ध्यान नहीं रख सकता। पर तभी उसके फादर उसे रोकते हुए बोलते हैं, अब बस करो, मैंने यहाँ पे श्यान को डिनर के लिए बुलाया है। श्यान के चेहरे पे एक बहुत खतरनाक सी स्माइल आ जाती है। तभी श्यान के फादर दिखावा करते हुए उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं, भले ही तुमने सॉन्ग फैमिली छोड़ दी हो, पर अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारी मदर के शेयर्स हैं। कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो शेयर्स तुम मुझे दे दो। उनके चेहरे से उनका लालच साफ झलक रहा था। इधर
श्यान का चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त होता है। ये देख करके उसके फादर उससे बोलते हैं, मैं तुमसे बेहद नरमी से बात कर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें वो शेयर्स मुझे दे देने चाहिए। श्यान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो इशारा करते हुए अपने फादर से बोलता है, जब तक तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ करके मेरे से बेग नहीं करते, मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। फिर श्यान के फादर चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। फिर श्यान इशारा करते हुए बोलता है कि उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर श्यान की स्टेप मॉम चिल्लाते हुए बोलती है, तुम अभी भी सॉन्ग विला के पुराने मेंशन में रहते हो। मैंने बहुत पहले ही बोला था कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए हमें इसका खेल खत्म कर देना चाहिए था। पर श्यान उन लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जा ही रहा होता है। ये देख करके उसके फादर गुस्से से पागल हो जाते हैं और उसे पनिश करने के लिए उसकी तरफ एक वाइन की बोतल फेंकते हैं। पर तभी जाओ जाओ श्यान को बचाते हुए उस बोतल को अपने हाथों से पकड़ लेती है। फिर जाओ जाओ एक ही झटके में अपने हाथों से उस बोतल को चूर चूर कर देती है और श्यान के फादर को बोलती है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यंग मास्टर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जाओ जाओ को देख करके उस पर श्यान भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर जाओ जाओ श्यान को लेकर के वहाँ से जा ही रही होती है। तभी श्यान के फादर उसे रोकते हुए उससे बोलते हैं, मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए 5 लाख दूंगा। ये सुनने के बाद जाओ जाओ श्यान के कानों के पास आती है और उससे धीमी आवाज में बोलती है, यंग मास्टर आप मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं बस थोड़े से पैसे कमा करके आती हूँ। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं श्यान नीचे अकेला होता है। तभी शेन उसके सामने कुछ पेपर्स लेकर के आता है और जानबूझ करके श्यान को नीचा दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारी लाइफ वैसे भी किसी काम की नहीं है क्योंकि तुम एक क्रिपल हो। फिर यन जानबूझ करके श्यान के कानों से उसका हेयरिंग एड निकालते हुए उससे बोलता है, मुझे पता है कि तुम सुन नहीं सकते। फिर वो हेयरिंग एड को अपने पैरों से तोड़ते हुए उससे बोलता है, पर तुम देख तो सकते हो ना, तुम इन पेपर पे साइन करके सॉन्ग फैमिली के शेयर्स मुझे दे दो। फिर श्यान बिना कुछ बोले उसकी तरफ गुस्से में देखता है। श्यान की आंखों में यन के लिए एक अजीब सी नफरत थी। ये देख करके यन गुस्से में श्यान को जमीन पे गिरा देता है। उस पल श्यान के आसपास कोई नहीं होता। इस बात का फायदा उठाते हुए यन श्यान के सामने पेपर्स फेंकता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसे साइन कर दो। श्यान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। फिर यन श्यान से बोलता है, तुम्हारी आंखों में भी वही नफरत है जो कि तुम्हारी मदर की आंखों में थी उस दिन। फिर यन जानबूझ करके श्यान के कान के पास आता है और उसे धीमी आवाज में बोलता है, तुम्हें ये बात पता नहीं है पर तुम्हारी मदर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझ करके उनका खेल खत्म करवाया गया था। ये सुनने के बाद श्यान का जिस्म एकदम से अकड़ जाता है। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अपनी मदर के बारे में सुनने के बाद श्यान का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो अपने गुस्से पे कंट्रोल खोते हुए यन को पनिश करने ही वाला होता है। पर वो यन को पनिश कर पाता उससे पहले अचानक कोई और आकर के यन को पनिश करते हुए उसे दूर धकेलता है। श्यान जब अपनी आंखें उठा करके देखता है तो उसके सामने और कोई नहीं बल्कि जाओ जाओ होती है। वो जाओ जाओ को अपने सामने इस तरह से देख करके पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर जाओ जाओ चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने मेरे यंग मास्टर को परेशान करने की हिम्मत कैसे दिखाई। फिर यन बोलता है कि इस घर में यंग मास्टर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तभी यन भी गुस्से में जाओ जाओ से बदला लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी जाओ जाओ भी अगले ही पल यन को दोबारा से धूल चटाते हुए बोलती है, मुझे श्यान ने जॉब दिया है इसीलिए मेरे लिए सिर्फ यंग मास्टर वही है। फिर जाओ जाओ श्यान की व्हील चेयर ठीक करने के बाद थोड़ा आगे जा करके श्यान की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे बोलती है, चलो घर चलते हैं बॉस। उस दिन पहली बार श्यान ने किसी की आंखों में अपने लिए फिक्र देखी थी। श्यान का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी जाओ जाओ श्यान के करीब आती है और उसे उठाते हुए उसके व्हील चेयर पे बिठा देती है। श्यान की नजरें अभी भी जाओ जाओ के चेहरे पे टिकी हुई थी। तभी जाओ जाओ का ध्यान भी श्यान के चेहरे की तरफ जाता है। श्यान का चेहरा लाल था। फिर जाओ जाओ गुस्से में यन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है, तुमने मेरे पैसों की मशीन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, अब तुम मेरे से नहीं बच सकते। फिर जाओ जाओ यन के करीब आती है और एक ही हाथों से उसे हवा में उठा लेती है। जाओ जाओ की ताकत देख करके यन के साथ साथ श्यान भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। यन उस पल जाओ जाओ के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है। फिर जाओ जाओ यन को धमकाते हुए उससे बोलती है, अगर अगली बार तुमने मेरे यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलने के बाद वो यन को दूर धकेलते हुए पूल के अंदर पटक देती है। उस पल जाओ जाओ को देख करके श्यान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ जाओ श्यान को वहाँ से लेकर के जा ही रही होती है और श्यान जानबूझ करके जाओ जाओ के सामने अपनी व्हीलचेयर खराब होने का नाटक करता है। जाओ जाओ श्यान की व्हीलचेयर देख पाती उससे पहले श्यान बहाना बनाते हुए जाओ जाओ को रोक लेता है। बेचारी जाओ जाओ को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि अब श्यान उसे चाहने लगा है। वो श्यान के इरादों से अनजान उसके सामने आकर के अपनी नीज पे बैठती है। आप मेरे कंधों पे आ सकते हो बॉस। उस पल श्यान के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। फिर जाओ जाओ श्यान को अपने कंधों पे उठा लेती है और उससे बोलती है
है कि आपको ज्यादा खाना खाना चाहिए। इधर जाओ को अपने इतने करीब देख करके शियान का दिल जोरों से धड़कने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं आनिंग शियान के पास आती है और उससे बोलती है कि मुझे बेरहम होने के लिए मत कोसना। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी स्टार हूँ और तुम एक क्रिपल हो। वो शियान को नीचा दिखाते हुए बोलती है, पर शियान को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक वहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है और शियान अपने सामने जाओ को देख करके अपना पूरा ध्यान जाओ पे टिकाता है। फिर जाओ शियान के करीब आकर के खड़ी हो जाती है और आनिंग से बोलती है, अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। फिर आनिंग जाओ से बोलती है, तुम्हारा रिलेशनशिप शियान के साथ क्या है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर जाओ जानबूझ करके शियान के कंधों को सहलाते हुए उसके करीब आती है। ऐसा नहीं है कि तुम शियान को छोड़ दो तो उसके पास कोई वुमन नहीं है। जाओ को अचानक इस तरह से अपने करीब देख करके शियान अपना चेहरा छुपाते हुए अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, एक क्रिपल और एक अजीब वुमन, आनिंग ने चिड़चिड़ाते हुए आवाज में बोला। फिर जाओ जानबूझ करके आनिंग की तरफ घूमते हुए उसे दूर धकेल देती है और शियान की गोद में आकर के बैठ जाती है। उसका हाथ शियान के कंधों पे होता है। वो अपनी उंगलियों से शियान का चेहरा अपनी तरफ मोड़ती है और आनिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है, तुम मैन को किसी खजाने की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो, पर तुम जानती नहीं हो शियान बेड पे कितना ज्यादा। अब बस भी करो, मुझे शर्म आ रही है। जाओ जानबूझ करके अपना चेहरा शियान के कंधों पे छुपाते हुए बोलती है। शियान ने अपने दोनों हाथों से जाओ को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। वो कुछ पलों के लिए पूरी तरह जाओ में खो जाता है। फिर आनिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आनिंग के जाने के बाद जाओ घबराते हुए शियान की गोद से उठती है और घबराते हुए शियान के पैरों को देखने लगती है और उसे एहसास होता है कि शियान के करीब आने की वजह से शियान की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। जाओ का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो जाता है। फिर जाओ अपने मन में सोचती है, मुझे इस तरह पेश आना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं देखा। फिर शियान जानबूझ करके जाओ का ध्यान भटकाने के लिए अपने हाथों में अपनी मदर का जेड ब्रेसलेट लेता है, जो कि आनिंग ने उसे वापस कर दिया था। आनिंग के छोड़ देने की वजह से वो अपने चेहरे पे एक नकली उदासी लाने की कोशिश करता है और जाओ भी शियान के जाल में पूरी तरह से फंस जाती है। वो शियान को इस तरह से उदास देखते हुए उसके करीब आती है और उसके कंधों को सहलाते हुए उससे बोलती है, मैं आपको खुश करने के लिए अपनी नई कार में ड्राइव पे लेकर के चलती हूँ। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ शियान को अपने साथ नीचे लेकर के आती है और उसे इशारा करते हुए बताती है, ये मेरी कार है, जो कि असलियत में एक पिंक कलर का स्कूटर था। शियान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, पर फिर भी शियान जाओ के साथ समय बिताने के लिए बिना कुछ सोचे जाओ के साथ वहाँ से चला जाता है। शियान को पहली बार किसी के साथ इस तरह से देख करके तो बटलर और मेड भी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। बटलर बोलता है कि जाओ यंग मास्टर के साथ किसी क्रिपल पर्सन की तरह पेश नहीं आती। तभी मेड बोलती है कि जाओ यंग मास्टर के साथ किसी इंसान की तरह भी पेश नहीं आती। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं ठंडी हवा जाओ के चेहरे पे पड़ रही थी और उसने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी। शियान अभी भी अपने हाथों में ग्लास लिए हुए बैठा होता है। ये देख करके जाओ शियान से बोलती है, आपको भी वाइन पीनी चाहिए ताकि सुबह उठ करके आप सब कुछ भूल जाओ। पर शियान बिना पल के झपकाए चुपचाप जाओ की तरफ देख रहा होता है। फिर वो जाओ को इशारा करते हुए पूछता है, आखिर तुम कब तक घर जाओगी, काफी रात हो गई है। फिर जाओ अपने हाथों में बने हुए घड़ी की ड्राइंग को दिखाते हुए उससे बोलती है, जब इस घड़ी में 1 घंटा हो जाएगा तो हम घर चलेंगे। जाओ के हाथों में बनी हुई घड़ी को शियान हैरानी से देखने लगता है। उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। तभी अचानक जाओ शियान के करीब आती है और उसके कंधे को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके चेहरे को देखते हुए उससे बोलती है, यंग मास्टर आप सच में बहुत हैंडसम हो। फिर जाओ अपने हाथों से शियान के चेहरे को छूते हुए बोलती है, हालांकि आप ज्यादातर गुस्से में रहते हैं पर मुझे पता है। फिर वो अपनी उंगलियों से शियान के दिल की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलती है, आप यहाँ से बहुत सॉफ्ट भी हो, इसीलिए आप प्यार किए जाने के हकदार हो बॉस। फिर वो मुस्कुराते हुए शियान से बोलती है, चलो अब घर चलते हैं। जाओ का मुस्कुराता हुआ चेहरा शियान को पागल बना रहा था। अब वो अपने आप पे और कंट्रोल नहीं कर पाता और जाओ के करीब आकर के अचानक उसे किस कर देता है। तभी जाओ अचानक शियान से पीछे हटती है। फिर शियान जाओ के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचता है और उससे बोलता है कि तुमने जो भी बोला मैंने उसे बहुत सीरियसली ले लिया। फिर शियान जाओ को अपने और करीब खींचते हुए उसे किस करता है और अपने मन में सोचता है, तुमने कहा कि मैं प्यार के लायक हूँ तो अब तुम मेरे से प्यार करोगी और तुम पीछे नहीं हट सकती। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ ने इतनी ज्यादा वाइन पी ली थी कि वो अपने होश खो बैठती है। शियान ने जाओ को अपनी गोद में पकड़ा होता है। जैसे ही शियान को इस बात का अंदाजा होता है कि जाओ गहरी नींद में है, वो जाओ को अपनी गोद में उठा करके वहाँ से चलते हुए जाता है। इसका मतलब कि शियान क्रिपल होने का बस दिखावा कर रहा था और असलियत में वो चल सकता था। फिर शियान जाओ को अपनी गोद में उठा करके अपने कमरे में लेकर के आता है और उसे अपने बेड पे लेटा देता है। फिर शियान धीरे धीरे जाओ के करीब आता है
है और उसके सर पे किस करने के बाद उससे बोलता है कि जाओ जाओ, अब तुम सिर्फ मेरी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारे साथ मैं सब्र से पेश आऊंगा क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं जाओ जाओ की नींद अचानक खुलती है और वो अपने सामने शियान को लेटा हुआ देख करके पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर जाओ जाओ शियान के करीब आती है और अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छूते हुए अपने मन में सोचती है, इतने अच्छे से पेश आने वाला बॉस मिलना एक बड़ी बात है। तभी जाओ जाओ के सामने अचानक कल रात की झलक आती है। जाओ जाओ को लगता है कि कल रात जो भी हुआ वो बस एक सपना था। सपने के बारे में सोचते हुए भी जाओ जाओ के चेहरे पे शर्म और एक अजीब सा डर आ जाता है। जाओ जाओ अपने मन में सोचती है, मैं अपने बॉस के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, और वो घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है। जाओ जाओ के जाने के बाद शियान अचानक अपनी आंखें खोलता है जिससे हमें पता चल जाता है कि शियान नींद में होने का बस दिखावा कर रहा था। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ जाओ शियान के सामने आती है और उससे बोलती है कि कल रात हम वापस किस तरह आए थे, मुझे माफ करना, कल रात के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। फिर शियान एक वॉच की तरफ इशारा करता है। फिर जाओ जाओ की नजर उस वॉच पे जाती है और वॉच को देख करके जाओ जाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कितनी खूबसूरत है, ये जरूर बहुत महंगी होगी। जाओ जाओ उस वॉच को ध्यान से देखते हुए बोलती है। फिर शियान जाओ जाओ से इशारा करते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए है, ये मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के इनाम के तौर पे दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद जाओ जाओ खुशी से झूम उठती है। वॉच मिलने की खुशी उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी और उसको इस तरह से मुस्कुराता हुआ देख करके शियान भी मुस्कुराने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से 8 महीने आगे आते हैं। शियान की आंखों में जाओ जाओ के लिए एक अलग सा पागलपन था। वो जाओ जाओ के करीब आते हुए अपनी उंगलियों से जाओ जाओ के चेहरे को सहलाता है। जाओ जाओ घबराते हुए शियान से पीछे हटने की कोशिश करती है और बोलती है, यंग मास्टर। तभी शियान जाओ जाओ से बोलता है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। फिर जाओ जाओ जैसे शियान को उसके नाम से बुलाती है, अगले ही पल अचानक शियान जाओ जाओ के करीब आता है। फिर जाओ जाओ की कमर को अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे किस करने लगता है। जाओ जाओ की सांसें उसके गले में अटक जाती है और डर के मारे उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। फिर शियान जाओ जाओ को बेड की तरफ धकेलते हुए धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसके नेक पे दोबारा से किस करने लगता है। फिर जाओ जाओ शियान से बोलती है, तुम सच में पागल हो चुके हो। फिर शियान बोलता है कि तुम मुझसे बोलती हो कि तुम मेरे से प्यार करती हो, फिर तुम हमेशा मेरे से दूर क्यों भागती हो। ये बोलने के बाद शियान दोबारा से जाओ जाओ के करीब आता है और उसे किस करने लगता है। अब सीन दोबारा से 8 महीने पहले आता है और हम देखते हैं कि काफी रात हो गई थी। जाओ जाओ शियान के कमरे में आती है और उससे बोलती है कि यंग मास्टर, मैं इधर सोते हुए आपका ध्यान रखूंगी। पर शियान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी जाओ जाओ जल्दी से अपना बिस्तर वहीं पे लगा लेती है। ये देख करके शियान के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ जाओ के सोने के बाद शियान जानबूझ करके जाओ जाओ के करीब आता है और जाओ जाओ को अपने करीब खींच करके अपने हाथों में पकड़ता है और उसे हक करते हुए सो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ जाओ की अचानक आँख खुलती है और वो शियान को अपने इतने करीब देख करके घबराते हुए उसे अपने आप से दूर धकेलती है। पर वो अनजाने में शियान के ऊपर अपनी कुछ ज्यादा ही ताकत इस्तेमाल कर लेती है, इसीलिए वो शियान से माफी मांगते हुए उससे बोलती है, यंग मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर शियान बहाना बनाते हुए जाओ जाओ से बोलता है, मैं नींद में यहाँ पे गिर गया था। फिर जाओ जाओ शियान के पास जाती है और उसे उठा करके उसके बेड पे लिटा देती है। पर वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ती है, शियान अचानक जाओ जाओ को अपने करीब खींच लेता है। शियान कुछ पलों के लिए अपना कंट्रोल खो बैठता है, पर तभी वो अपने मन में सोचता है, इधर बात जाओ जाओ की है, इसीलिए उसे सब्र से पेश आना होगा। और इधर जाओ जाओ सोचती है कि अचानक बॉस को क्या हो गया, इनका दिमाग तो ठिकाने पे है ना, ये कहीं फिर से मेरे ऊपर अटैक तो नहीं करने वाले। फिर शियान जाओ जाओ के बालों को सहलाता है और उसे छोड़ देता है। फिर जाओ जाओ भी भागते हुए दोबारा से अपने बेड पे चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं शियान अपने स्टडी रूम में बैठा होता है। तभी उसकी नजर अपने सामने रखे हुए नॉवल पे जाती है। अपनी मदर के जाने के बाद शियान बिल्कुल अकेला पड़ गया था और तब उसने इस नॉवल को पढ़ना शुरू किया था। शियान आज उस नॉवल का आखिरी पेज पढ़ता है और उसे उस नॉवल के अंदर एक लेटर मिलता है जिसमें शियान को पता चलता है कि ये कॉमिक और किसी ने नहीं बल्कि जाओ जाओ ने लिखी थी और उसने इस नॉवल से कमाए हुए सारे पैसे अपने ऑर्फनेज में दे दिए थे। शियान की मदर के जाने के बाद शियान पूरी तरह से टूट गया था और तब जाओ जाओ इस नॉवल के सहारे उसकी जिंदगी में एक रोशनी लेकर के आई थी। शियान की सांसें उसके गले में अटक जाती है और शियान जाओ जाओ के बारे में सोचने लगता है। जाओ जाओ का पहली बार उसके जिंदगी में आना और जाओ जाओ का हर बात से अनजान होकर के भी उसे बचाने की कोशिश करना। उस नॉवल को देखते हुए शियान अपने मन में सोचता है, जियांग जाओ जाओ, मैं तुम्हें किस तरह से बताऊं कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा कीमती हो। तभी अचानक कमरे के अंदर जाओ जाओ आती है। वो शियान के सामने बैठते हुए अपने हाथों से उसके पैरों को सहलाते हुए उससे बोलती है, मैंने डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने बोला कि अगर आप अपने पैरों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपके पैर ठीक हो सकते हैं। फिर शियान जाओ जाओ को इशारा करते हुए बोलता है, क्या तुम
चाहती हो कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ? फिर जाओ जाओ शियान को मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है और आगे चुलबुले अंदाज में बोलती है, आप बहुत हैंडसम हो यंग मास्टर, अगर आप ठीक हो जाओ तो कमाल हो जाएगा। फिर शियान हल्का सा आगे झुकते हुए अपने हाथों से जाओ जाओ के गालों को सहलाने लगता है। ये देख करके जाओ जाओ पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर शियान जाओ जाओ के करीब आता है, तभी जाओ जाओ को कल रात की बात याद आती है और वो उससे बोलती है, आज मैंने अपना हेयर वॉश किया है। ये सुनने के बाद शियान जाओ जाओ के बालों को प्यार से सहलाते हुए जोरों से हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं जाओ जाओ अपने कॉलेज जा ही रही होती है। तभी अचानक शियान का सेक्रेटरी जाओ जाओ के पास आता है और उससे बोलता है कि आज तुम बॉस की कार में अपने कॉलेज जा सकती हो। फिर जाओ जाओ कार के पास आती है और जैसी कार का दरवाजा खोलती है वो अपने सामने शियान को बैठा हुआ देख करके पूरी तरह से हैरान रह जाती है। जाओ जाओ शियान के सामने बैठती है और उससे बोलती है कि यंग मास्टर, आप इतनी मेहनत से काम करते हो, आप चाहते तो अपना फैमिली बिजनेस अपना सकते थे पर आपको फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ा। शियान जाओ जाओ के चेहरे को सहलाते हुए उसके चिन को पकड़ता है और आगे जाओ जाओ बोलती है, आपको अब मेरे जैसे इतने सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सच में बहुत थका देने वाला काम है, आप सच में बहुत बड़े दिल वाले हो। पर जाओ जाओ को क्या पता था कि शियान सिर्फ उसकी परवाह करता है। ये बोलने के बाद जाओ जाओ कार में आ ही रही होती है पर अचानक उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने वाली होती है। तभी शियान उसे बचाते हुए अपने करीब खींचता है और जाओ जाओ अनजाने में शियान की गोद में बैठ जाती है। फिर जाओ जाओ घबराते हुए शियान से दूर हटती है। शियान की असलियत से पूरी तरह से अनजान आगे जाओ जाओ शियान से बोलती है, कॉलेज खत्म होने के बाद मैं आपसे कम सैलरी लूंगी और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी ताकि मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँ। जाओ जाओ के मुँह से ये सुनने के बाद शियान अपने मन में सोचता है, क्या इसका मतलब ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। इतने में ही जाओ जाओ का कॉलेज आ जाता है और वो कार से उतर के वहाँ से चली जाती है। शियान की नजरें जाओ जाओ पे ही टिकी थी और वो जाओ जाओ को वहाँ से जाते हुए देख ही रहा होता है और अपने मन में सोचता है, जाओ जाओ अगर तुम्हें मेरी असलियत पता चली तो क्या तुम मेरे से डरने लगोगी। तभी अचानक जाओ जाओ अपने क्लासमेट से टकरा जाती है जिसका नाम लीशन था। जाओ जाओ लीशन से टकराने के लिए माफी मांगती है पर लीशन की आंखें जाओ जाओ पे अटक गई थी और उसको देख करके साफ पता चल रहा था कि वो जाओ जाओ को पसंद करता है। इधर लीशन को जाओ जाओ को इस तरह से देखते हुए शियान का चेहरा जेलसी से लाल हो जाता है। शियान को इतने गुस्से में देख करके उसका सेक्रेटरी उससे बोलता है, आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप अभी बाहर जा करके किसी का खेल खत्म करना चाहते हो। आप जाओ जाओ को बता क्यों नहीं देते कि आप बहुत पहले ही ठीक हो चुके हो और आप वाईजेड कंपनी के सीईओ हो। शियान का चेहरे के एक्सप्रेशन खतरनाक और पॉजिटिव था। वो सेक्रेटरी से बोलता है, मेरे पास जो पावर है मैं उससे जाओ जाओ को प्रोटेक्ट करूंगा और अगर उसे मैंने बता दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो फिर वो मेरे पास उस तरह से नहीं आएगी जैसे वो अभी आती है। मैं उसे किसी भी कीमत पे पाना चाहता हूँ और उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। मेरी किसी भी जल्दबाजी से वो डर सकती है और मैं उसे खुद से डरता हुआ नहीं देख सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं जाओ जाओ अपने साथ शियान को उसके कमरे में लेकर के आती है। फिर जाओ जाओ शियान के करीब आकर के बैठती है और उससे बोलती है कि आज आपने मेरी बहुत मदद की। फिर शियान आगे झुकते हुए जाओ जाओ के और करीब आता है और उससे इशारा करते हुए बोलता है, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बोलना सिखाओगी। फिर जाओ जाओ अपने मन में सोचती है कि शियान अब बेहतर हो रहा है और वो भी मासूमियत के साथ शियान का हाथ पकड़ती है और उसके हाथों को अपने गले में महसूस कराते हुए अपना नाम जंग जाओ जाओ सिखाने की कोशिश करती है। फिर शियान जानबूझ करके हकलाते हुए जाओ जाओ का नाम लेने की कोशिश करता है। फिर जाओ जाओ मुस्कुराते हुए शियान की तरफ देखती है और उससे बोलती है कि जियांग जाओ जाओ और शौक शियान। उस पल जाओ जाओ को अपने सामने इस तरह से मुस्कुराता हुआ देख करके शियान कुछ पलों के लिए अपना कंट्रोल खो देता है और अचानक जाओ जाओ के करीब आता है। जाओ जाओ का भी दिल जोर से धड़कने लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक मेड वहाँ पे आती है। मेड को देख करके जाओ जाओ शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन शाम को हम देखते हैं जाओ जाओ शियान के घर आती है। पूरे घर में अंधेरा होता है और एक अजीब सा सन्नाटा छाया होता है। तभी अचानक से एक हल्की रोशनी आती है और शियान जाओ जाओ के सामने अपने हाथों में एक बर्थडे केक लिए बैठा होता है। फिर शियान आगे बढ़ करके जाओ जाओ के हाथों में केक देता है। जाओ जाओ पूरी तरह हैरान रह जाती है और शियान से बोलती है, ये किस लिए। तभी शियान जाओ जाओ की बातों का अपने हाथों से इशारा करते हुए जवाब देता है, आज से ठीक 22 साल पहले तुम्हें तुम्हारा नाम मिला था जब तुम उस ऑर्फनेज में ले जाई गई थी, इसीलिए आज से ठीक 22 साल बाद मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद जाओ जाओ की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने मन में सोचती है, आज से पहले मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। फिर शियान उसे इशारा करते हुए बोलता है, अब जल्दी विश मांगो। फिर जाओ जाओ अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोलती है, मेरी विश है कि यंग मास्टर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर जाओ जाओ जैसे ही अपनी
आंखें खोलती है। शियान उसे एक पेंडेंट देते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए है। जाओ जाओ भी एक ऑर्फन थी और पहली बार जाओ जाओ के लिए किसी ने इतना कुछ किया था। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है और वो शियान के सामने बैठते हुए उससे बोलती है कि आप मेरे साथ इतने अच्छे से पेश मत आइए, वरना मैं लालची हो जाऊंगी। फिर शियान जाओ जाओ से बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बता सकती हो। फिर जाओ जाओ शियान से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तभी शियान आगे झुकते हुए जाओ जाओ का चेहरा पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है। उस पल उन दोनों में दूरी बिल्कुल ना के बराबर बची थी और फिर शियान अचानक जाओ जाओ को किस करता है। ये सब इतना अचानक होता है कि जाओ जाओ को कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी सांसें उसके गले में अटक जाती है और वो घबराते हुए शियान से पीछे हटती है। डर के मारे जाओ जाओ का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। तभी शियान जाओ जाओ को अपने सामने इस तरह से डरता हुआ देख करके उससे बोलता है, डरो मत जाओ जाओ, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मेरा अफैसी आप ठीक हो चुका है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ। ये मेरा तुम्हारे लिए दूसरा गिफ्ट है। ये सुनने के बाद जाओ जाओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि जाओ जाओ को तो कुछ समझ ही नहीं आता और वो अपने मन में सोचती है, क्या यंग मास्टर पूरी तरह ठीक होने के बाद भी मुझे पसंद करेंगे। फिर जाओ जाओ शियान से बोलती है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो रहे हो बॉस, पर आप मुझे कैसे पसंद कर सकते हो। फिर जाओ जाओ थोड़ा पीछे हटती है और शियान से बोलती है कि मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और जाओ जाओ बहाना बनाते हुए वहाँ से भाग जाती है। जाओ जाओ के जाने के बाद शियान अपने मन में सोचता है, क्या तुम डर गई थी जाओ जाओ, शायद मुझे अपनी असलियत अभी तुम्हें नहीं बताना चाहिए। तुम्हारे लिए मैं शांति से इंतजार कर सकता हूँ और आइंदा मैं ध्यान रखूंगा कि तुम मेरे से ना डरो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं सुबह की धूप हॉस्पिटल के दीवारों पे पड़ रही थी। शियान अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था, पर तभी शियान की स्टेप मदर और उसके फादर उस कमरे में पहुंचते हैं। अब तुम बोल भी सकते हो, इसीलिए तुम्हें ओल्ड हाउस सॉन्ग फैमिली को दे देना चाहिए। ये सुनने के बाद शियान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो बोलता है, वो हाउस मेरी मदर का है, इसीलिए तुम लोग वहाँ पे रहने के लायक नहीं हो। फिर शियान के फादर अपनी लालच दिखाते हुए शियान से बोलते हैं कि आखिरी रास्ता है, अगर तुम कंपनी के 10% शेयर और सॉन्ग विला वापस नहीं करते हो तो हम सॉन्ग फैमिली से तुम्हारा नाम हटा देंगे और तुम्हारा अपना कहलाने के लिए कोई भी नहीं होगा। पर शियान को इस बात से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। ये देख करके शियान की स्टेप मदर गुस्से में अपना हाथ उठाने के लिए शियान की तरफ बढ़ती है, पर तभी अचानक जाओ जाओ शियान को बचाते हुए बीच में आकर के शियान की मदर का हाथ रोकते हुए उन्हें दूर धकेल देती है। ये देख करके शियान की स्टेप मदर आग बबूला हो जाती है और गुस्से में दोबारा से आगे बढ़ करके जाओ जाओ को फिर से पनिश करने की कोशिश करती है, पर जाओ जाओ इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो उल्टा शियान की स्टेप मदर को ही चाटा मार देती है। फिर शियान की स्टेप मदर गुस्से में पागल हो जाती है और चिल्लाते हुए शियान से बोलती है, मैं तुमसे इस बात का बदला लेके रहूंगी। ये बोलते हुए वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। शियान का सख्त और खतरनाक चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है और वो जाओ जाओ से बोलता है, अब मैं पूरी तरह अकेला हूँ, क्या तुम भी मेरे से दूर भागना चाहती हो। ये बोलते हुए शियान जाओ जाओ की तरफ एक अजीब से पॉजेसिवनेस से देखता है, पर बेचारी जाओ जाओ शियान के जाल में पूरी तरह से फंस जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो शियान के करीब आती है। फिर शियान अपने हाथों में जाओ जाओ के हाथ थाम लेता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे से दूर क्यों भाग रही हो। उस पल जाओ जाओ के लिए उसकी आंखों में जुनून और उसका पागलपन साफ नजर आ रहा था। जाओ जाओ के दूर जाने के ख्याल से ही शियान के हाथ बुरी तरह कपकपाने लगते हैं और वो जाओ जाओ के पैरों पे अपने हाथों को थामते हुए उससे बोलता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, तुम मुझे पसंद करती हो, तो इस बात को साबित करो। जाओ जाओ इस तरह से डर के भागना बंद करो, अब बस करो, तुम्हारा इस तरह मुझसे दूर भागना मुझे पागल बना रहा है, मैं खुद पे काबू नहीं कर पा रहा। ये सुनने के बाद जाओ जाओ की सांसें तेज होने लगती है और वो अपने और शियान के बीच की दूरियां कम करते हुए शियान के करीब आती है और उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे किस करती है। फिर जाओ जाओ शियान से बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नैनी हूँ, पर कॉलेज खत्म होने के बाद मैं पैसे कमाऊंगी और तुम्हें सपोर्ट करूंगी। उस पल जाओ जाओ की मासूमियत देख करके शियान के दिल का सबसे गहरा हिस्सा भी हारा हुआ महसूस करता है। वो जाओ जाओ के करीब आता है और उसके चेहरे को पकड़ करके उसे किस करता है। शियान को अपने इतने करीब देख करके जाओ जाओ का दिल इतने जोरों से धड़कने लगता है कि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। जाओ जाओ मेडिसिन लेते हुए शियान के कमरे में आती है। वो शियान के करीब आकर के मेडिसिन को टेबल पे रखते हुए शियान की तरफ मुड़ती है
है और उससे बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो। तभी शियान उसे जवाब देते हुए बोलता है, तुम्हारा लिखने का अंदाज कितना इमेच्योर है, बिल्कुल किसी हाई स्कूल के बच्चे की तरह। शियान जाओ जाओ को उसकी नॉवल दिखा करके टीज करते हुए बोलता है। जाओ जाओ शियान के हाथों में अपनी नॉवल देख करके शर्म से लाल हो जाती है और घबराते हुए उसके हाथों से अपनी नॉवल वापस लेती है। फिर जाओ जाओ शियान की मेडिसिन आगे बढ़ाते हुए उससे बोलती है, जल्दी से इसे खत्म कर दो। फिर शियान जानबूझ करके जाओ जाओ के सामने बहाना बनाते हुए उससे बोलता है, ये अभी गर्म है, इसे पहले ठंडा होने देते हैं, फिर मैं इसे खत्म कर दूंगा। फिर जाओ जाओ शियान की बात मानते हुए उससे बोलती है, ठीक है, मैं तब तक तुम्हारे पैरों का मसाज कर देती हूँ। ये बोलने के बाद जाओ जाओ झुकते हुए शियान के करीब आती है और जैसे उसके पैरों को छूती है, शियान जानबूझ करके जाओ जाओ का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लेता है। कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। शियान अपने हाथों से जाओ जाओ के चेहरे को सहलाते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाता है और जाओ जाओ के शर्ट के बटन खोलने ही वाला होता है। तभी जाओ जाओ घबराते हुए शियान का हाथ रोकती है और उससे बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो बॉस। फिर शियान जाओ जाओ के हाथों को पकड़ के अपने चेहरे के करीब लाता है। शोंग शियान, आज के बाद मुझे मेरे नाम से बुलाना। जाओ जाओ का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो घबराते हुए शियान को उसके नाम से बुलाती है। जाओ जाओ के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद शियान जाओ जाओ के करीब आता है। जाओ जाओ की सांसें तेज होने लगती है। शियान अपने हाथों से जाओ जाओ के चिन को पकड़ता है और उसे किस करने ही वाला होता है। तभी जाओ जाओ घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है। जाओ जाओ के वहाँ से जाने के बाद शियान भी उसके बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। आगे शियान जाओ जाओ की लाई हुई मेडिसिन को चालाकी से फेंक देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं सुबह जाओ जाओ अपने कॉलेज के कॉरिडोर में होती है। तभी अचानक वो लीशन को अपने सामने देखती है। जाओ जाओ लीशन को देख करके उससे बोलती है, तुम तो वही हो ना जिससे मैं उस दिन टकरा गई थी। लीशन मुस्कुराते हुए जाओ जाओ को हाँ में जवाब देता है और आगे जाओ जाओ से बोलता है, क्या तुम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन देने आई हो ताकि आगे की पढ़ाई दूसरी कंट्री में जाकर कर सको? खैर मेरे पास भी एक मौका है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनने के बाद जाओ जाओ पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और लीशन से बोलती है, मुझे माफ करना पर अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए दूसरी कंट्री में नहीं जाना चाहती। फिर लीशन बोलता है, पर क्यों? अगर ये पैसों की वजह से है तो मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ। दरअसल जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी से तुम्हें। जाओ जाओ को इस बात का अंदाजा होता है कि आगे लीशन क्या बोलने वाला है, इसीलिए वो उसकी बातों को बीच में काटते हुए बहाना बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। दूर से आनिंग भी अपनी आंखों से ये सब देख रही थी। उस पल उसके चेहरे से उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी और वो अपने मन में सोचती है, ये कंट्री बम्पकिन सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आनिंग भागते हुए जाओ जाओ के पीछे जाती है। जाओ जाओ अचानक आनिंग को अपने सामने देख करके उससे बोलती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फिर आनिंग जाओ जाओ से बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और फिर अचानक उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ वहाँ से ले जाती है। और इधर हम देखते हैं कि ये सब शियान भी दूर से देख रहा होता है। एक्चुअली शियान अक्सर जाओ जाओ का किसी साई की तरह पीछा करता था ताकि जाओ जाओ किसी मुसीबत में ना पड़े। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जाओ जाओ आनिंग के सामने एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। क्या तुम मुझे अपने साथ लंच करवाने के लिए लाई हो? जाओ जाओ मासूमियत से आनिंग से बोलती है। फिर आनिंग जाओ जाओ से बोलती है, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है। मैं चाहती हूँ कि तुम शियान को छोड़ करके हमेशा के लिए दूसरी कंट्री चली जाओ और इसका सारा खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। फिर जाओ जाओ बोलती है कि शियान को मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। ये दिखावा बंद करो। आनिंग घमंड से बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़की के लिए दूसरी कंट्री में जाकर के पढ़ाई करना कितना बड़ा सपना है, इसीलिए मैं तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी कर रही हूँ। फिर जाओ जाओ वहाँ से जाने ही वाली होती है पर तभी उसे बहुत अजीब लगने लगता है और वो धीरे धीरे अपने होश खोने लगती है। आनिंग ने जानबूझ करके जाओ जाओ के फूड में मेडिसिन मिला दी थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे येन आता है। येन को देख करके आनिंग उससे बोलती है, तुमने बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो। फिर येन की नजर जाओ जाओ पे पड़ती है। जाओ जाओ को नुकसान पहुँचाने से पहले शियान के बारे में सोचते हुए येन के भी हाथ डर के मारे कपकपाने लगते हैं और वो आनिंग से बोलता है, मैं भी इसे पसंद नहीं करता पर फिर भी अगर इस बारे में शियान को पता चला तो वो मेरी पूरी फैमिली बैंकरप्ट कर देगा। फिर आनिंग येन से बोलती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम बेड पे फोटोज लोगे तो बस अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लेना और किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता चलेगा। फिर येन आनिंग से बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है। ये बोलने के बाद येन जाओ जाओ के करीब आता है और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ जाओ एक कमरे में बेड के ऊपर लेटी होती है। कितनी गर्मी है, मेरे अंदर ताकत क्यों नहीं है? जाओ जाओ मेडिसिन की हालत में बड़बड़ा रही होती है। फिर येन अपना कैमरा खोल करके जाओ जाओ के पास आता है
जाओ जाओ घबराते हुए उससे दूर जाने की कोशिश करती है, पर येन अपने हाथों से जाओ जाओ के कंधों को बहुत जोर से पकड़ता है और उसे पनिश करते हुए उससे बोलता है, उस दिन तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। जाओ जाओ मेडिसिन और डर की वजह से पूरी तरह कांप रही थी। फिर येन गुस्से में जाओ जाओ के करीब आने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और येन अपने सामने श्यान को देखता है। उस पल श्यान के चेहरे से उसका गुस्सा और पागलपन साफ नजर आ रहा था। श्यान को अपने पैरों पे खड़ा हुआ देख करके येन पूरी तरह हैरान रह जाता है और डर के मारे उसके चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। फिर श्यान गुस्से में येन के पास आता है और उसे अपने हाथों से पनिश करने लगता है। श्यान के सर पे खून सवार हो जाता है। तभी जाओ जाओ की भी हालत और खराब होने लगती है। श्यान उसके सामने था, पर मेडिसिन का असर इतना ज्यादा होता है कि जाओ जाओ उसे ठीक से नहीं देख पाती। उसकी नजरें धुंधली पड़ने लगती है। तभी श्यान जाओ जाओ के करीब आता है और उसे अपने पास खींचते हुए उसे जोर से अपनी बाहों में हक करता है और फिर उसे अपनी गोद में उठा करके वहाँ से ले जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ जाओ श्यान के कमरे पे उसके बेड के ऊपर लेटी होती है और श्यान जाओ जाओ के सामने बैठ करके उसकी केयर कर रहा होता है। तभी जाओ जाओ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। जाओ जाओ श्यान को अपने सामने बैठा हुआ देख करके उठने की कोशिश करती है। श्यान उसके उठने में मदद करते हुए उससे बोलता है, डरो मत, मैं यही हूँ। वो येन था, आइंदा तुम्हें कोई भी कभी परेशान नहीं करेगा। फिर जाओ जाओ आगे झुकते हुए श्यान के कंधों को पकड़ती है और श्यान जाओ जाओ को अपनी गोद में उठा करके उसे अपने बाजुओं से ढक लेता है। तभी श्यान को इस बात का एहसास होता है कि मेडिसिन का असर अब तक खत्म नहीं हुआ था। वो जाओ जाओ के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए उससे बोलता है, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जाओ जाओ श्यान से बोलती है कि मुझे अजीब लग रहा है, मेरी मदद करो। फिर श्यान अपने हाथों से धीरे धीरे जाओ जाओ के चेहरे को सहलाते हुए उससे बोलता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। फिर जाओ जाओ श्यान के करीब आती है और उसे किस करने लगती है। जाओ जाओ को अपने इतने करीब देख करके श्यान का दिल जोरों से धड़कने लगता है और श्यान भी अपनी आंखें बंद करके जाओ जाओ को किस करने लगता है। फिर जाओ जाओ धीरे धीरे श्यान के गर्दन पे किस करती है और अब श्यान बहुत मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहा था। वो धीरे धीरे अपना सारा कंट्रोल खो देता है और जाओ जाओ को हक करते हुए उसे किस करने लगता है। पर श्यान उस वक्त जाओ जाओ की हालत का फायदा नहीं उठाना चाहता था और जाओ जाओ के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए फिर से उससे बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और क्या तुम सच में ये चाहती हो। सॉन्ग श्यान जाओ जाओ श्यान के कानों के पास आकर के धीमी आवाज में फुसफुसाती है। जाओ जाओ के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद श्यान आगे बढ़ता है। उन दोनों के बीच में दूरी लगभग खत्म हो जाती है और श्यान जाओ जाओ के करीब आकर के उसे किस करने लगता है। जाओ जाओ की भी सांसें तेज होने लगती है। फिर श्यान जाओ जाओ को अपनी गोद में उठा करके उसे अपने बेड के ऊपर लेटाता है। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। श्यान धीरे धीरे जाओ जाओ के करीब आता है और फिर से उसे किस करने लगता है, ये बोलते हुए कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम चाह करके भी मेरे से दूर नहीं जा सकती। उस पल श्यान की आंखों से जाओ जाओ के लिए उसका जुनून साफ नजर आ रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं जाओ जाओ की आंखें खुलती है और वो अपने सामने श्यान को देखती है। जाओ जाओ श्यान को देख करके उसके करीब जाती है। फिर श्यान जाओ जाओ का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अपनी गोद में बिठाता है। कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं था ना, जाओ जाओ घबराते हुए श्यान से पूछती है। फिर श्यान अपनी गहरी आंखों से जाओ जाओ की तरफ देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ के अपने चेहरे को सहलाता है और फिर श्यान जाओ जाओ के करीब आकर के उससे धीमी आवाज में बोलता है, तुम मुझसे सवाल कर रही हो, पर कल तुम व्हील चेयर पे मेरी गोद में थी और तुम्हारे पैर मेरे व्हील चेयर पे, पर तुमने कोई शिकायत नहीं की। ये सुनने के बाद जाओ जाओ का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है। आगे जाओ जाओ श्यान से बोलती है, मुझे माफ करना, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। बिल्कुल, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेक्रेटरी आनिंग को श्यान और जाओ जाओ के सामने धकेलता है। आनिंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, सॉन्ग श्यान, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में एक मामूली सी नैनी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो? फिर श्यान जाओ जाओ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, तुम्हें आनिंग को जिस तरह से पनिश करना है तुम कर सकती हो। आगे श्यान जाओ जाओ की कमर को पकड़े हुए उसे सहलाते हुए बोलता है, जाओ, मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगा। फिर जाओ जाओ खड़ी होकर के आनिंग की तरफ मुड़ती है और अपने मन में सोचती है, ऑर्फन होने की वजह से कभी भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए मुझे अपना ध्यान रखने के लिए ताकतवर बनना पड़ा। शायद जिन लोगों के पास परिवार होता है वो हमेशा ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा कि मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ। इधर आनिंग डरते हुए जाओ जाओ से पीछे हटने की कोशिश करती है, ये बोलते हुए कि इसकी ताकत मेरा चेहरा बिगाड़
मार सकती है, पर जाओ जाओ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। वो आनिंग को अपने हाथों से पनिश करती है। आनिंग को पनिश करने के बाद जाओ जाओ शियान की तरफ मुड़ती है और उसे अपने साथ वहाँ से लेके चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं रात के अंधेरे में जाओ जाओ घबराते हुए शियान से दूर भाग रही होती है। डर के मारे जाओ जाओ का चेहरा पूरी तरह सफेद होता है। शियान भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी अचानक जाओ जाओ की नींद खुलती है और उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक डरावना सपना था। फिर जाओ जाओ कमरे से बाहर जा ही रही होती है, पर तभी दीवार के पीछे से उसे शियान की आवाज आती है, जो कि अपने सेक्रेटरी ली के साथ था। बॉस अब सब ठीक है तो आप मिस जाओ को बता क्यों नहीं देते? आप अभी भी क्रिपल होने का दिखावा किस लिए कर रहे हो? सेक्रेटरी शियान से बोलता है। जाओ जाओ दीवार के पीछे से सब सुन रही थी। उसे कुछ पलों के लिए अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता। और आगे सेक्रेटरी बोलता है, कल रात आपको मिस जाओ इसीलिए मिल पाई थी क्योंकि आपने जो उन्हें वॉच गिफ्ट की थी उसमें एक ट्रैकर लगा हुआ था। ये सुनने के बाद जाओ जाओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करने लगती है। फिर शियान थोड़ा आगे झुकता है। उसकी आवाज में एक गहरा जुनून था और वो सेक्रेटरी से बोलता है, क्या मुझे बताना चाहिए कि जाओ जाओ के लिए मेरा पागलपन इस हद तक है? मॉनिटर करने के लिए ट्रैक करता हूँ और मैं इतना डार्क हूँ कि मैंने उससे कई बातें छुपाई ताकि मैं हमेशा उसे अपने साथ रख सकूं। ये सुनते ही जाओ जाओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शियान की सच्चाई जानने के बाद उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है और वो वहाँ से चली जाती है। जाओ जाओ के जाने के बाद क्या मैं उसे कन्फेस करूँ कि मैंने कभी भी ये सब उसे मॉनिटर करने के लिए नहीं किया था, बल्कि मुझे डर था कि जाओ जाओ मेरे साथ रहने की वजह से किसी मुसीबत में न पड़े। मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था और जब सही वक्त होगा तो जाओ जाओ की नजरों में मेरे पैर अपने आप हील हो जाएंगे, जिससे कि जाओ जाओ को कभी भी मेरे से डर ना लगे। मैं उसे कभी अपने आप से डरता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसे मेरे पास सबसे महसूस होने का एहसास हो। अब मेरे पास सिर्फ जाओ जाओ है, इसीलिए मैं कोई गलती नहीं कर सकता। उस पल शियान की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि जाओ जाओ सिर्फ उसका एक जुनून नहीं बल्कि उसकी चाहत है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ जाओ एक लॉन्च के कमरे में अचानक शेन से टकरा जाती है। शेन को देख करके जाओ जाओ वहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी शेन जाओ जाओ को रोकते हुए उससे बोलता है, तुम्हें पता है उस दिन तुम्हें किसने बचाया था? जाओ जाओ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। तभी शेन आगे बोलता है, वो कोई क्रिपल नहीं था, बस उसने क्रिपल होने का दिखावा किया। फिर यन चालाकी से अपने साथ जाओ जाओ की फोटो ले लेता है और उसे जानबूझ करके शियान को भेजता है। उस पिक्चर को देख करके शियान की आंखें गुस्से और जेलसी से लाल हो जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जाओ जाओ उस लॉन्च से बाहर निकलती है और जैसे ही वो दरवाजे के पास आती है उसे अपने सामने शियान की कार दिखती है। वो शियान की कार की तरफ बढ़ती है और देखती है कि शियान उस कार में बैठे उसी का इंतजार कर रहा था। फिर जाओ जाओ घबराते हुए शियान की कार में आकर के बैठती है और शियान के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शियान अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। तभी जाओ जाओ शियान के पास आती है। शियान जाओ जाओ को देख करके उसके तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। जाओ जाओ के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। वो घबराते हुए शियान की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और शियान उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचते हुए अपने गोद में बिठा लेता है। फिर शियान जाओ जाओ के गर्दन की तरफ अपने हाथ फेरता है और फिर उसके चेहरे को पकड़ते हुए अपनी और करीब खींचता है और उसे किस करता है। शियान इतने देर तक किस करता है कि जाओ जाओ की सांसें उसके गले में अटकने लगती है, इसीलिए वो शियान को अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद शियान जाओ जाओ से पीछे हटता है और उससे बोलता है, क्या आज तुम किसी से मिली थी? उसकी आवाज में एक ठहरी हुई फिक्र थी। फिर जाओ जाओ शियान से बहाना बनाते हुए उससे बोलती है, मैं आज थोड़ी थकी हुई हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं यन ने जाओ जाओ की ऑर्फनेज के केयर टेकर को किडनैप कर लिया था। वो शियान से बदला लेने के लिए जाओ जाओ से बोलता है, अगर तुम अपनी अडॉप्टेड मदर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें 2 दिनों में शियान की कंपनी के सीक्रेट फाइल मुझे देने होंगे, और अगर इस बात का शियान को अंदाजा हुआ तो मैं तुम्हारी अडॉप्टेड मदर का खेल खत्म कर दूंगा। अपनी अडॉप्टेड मदर को इस हालत में देख करके बेचारी जाओ जाओ डर के मारे सहम जाती है और अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि शियान घबराते हुए अचानक अपनी आंखें खोलता है। जाओ जाओ को खो देने का डर उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। कल रात की बातें अभी तक उसके दिमाग में घूम रही थी। और इधर हम देखते हैं जाओ जाओ कांपते हुए हाथों के साथ शियान के स्टडी रूम में वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही होती है। तभी अचानक कमरे के अंदर शियान आता है। शियान को देख करके जाओ जाओ का दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगता है। तभी शियान जाओ जाओ के करीब आता है। उसकी नजरें जाओ जाओ के चेहरे पे अटकी हुई थी और वो जाओ जाओ से बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर जाओ जाओ शियान के सामने बैठती है। फिर शियान
आगे झुकते हुए एक खतरनाक आवाज में बोलता है, क्या तुम मेरे से दूर जाना चाहती हो? मुझे जवाब दो, क्या तुम डॉक्यूमेंट्स चुराने आई हो? शोंगियन को डॉक्यूमेंट्स बेचने की इतनी जल्दी थी? तुम मुझे कब से धोखा दे रही हो? जब तुम पहली बार येन से मिली थी या जब तुम कल रात येन से मिली थी? जाओ जाओ चाह करके भी शान से कुछ नहीं बोल पाती। फिर जाओ जाओ शान से पीछे हटती है और उससे बोलती है कि तुमने भी मेरे से झूठ बोला, तुम क्रिपल होने का सिर्फ दिखावा कर रहे थे। ये सुनने के बाद शान का सख्त चेहरा बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो जाओ जाओ से बोलता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? पर जाओ जाओ शान को बिना कुछ जवाब दिए हुए वहाँ से जा ही रही होती है। तभी शान जाओ जाओ को रोकते हुए उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जाओ जाओ शान को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर शान जाओ जाओ का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए उससे बोलता है, क्या तुम अब मुझे नहीं चाहती? अगर तुम उन लोगों से मिली भी हो तब भी मैं तुम्हें उतना ही चाहूंगा और तुम्हारी गलती की सजा उन लोगों को दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सेक्रेटरी शान के पास आता है, क्या आपने सच में मिस जाओ को जबरदस्ती अपने पास रख लिया? फिर शान सेक्रेटरी को जवाब देते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि येन कुछ बहुत बड़ा कर रहा है और मैं जाओ जाओ को इतनी आसानी से उसके जाल पे नहीं फंसने दे सकता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं जैसे ही जाओ जाओ की नींद खुलती है वो घबराते हुए उठती है और अपने सामने शान को बैठा हुआ देखती है जिसकी नजर इस वक्त उसी पे टिकी हुई थी। फिर जाओ जाओ जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है उसे एहसास होता है कि उसके पैर बेड से बंधे हुए थे। वो घबराते हुए अपने पैरों को खोलने की कोशिश करती है। तभी शान बेड की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे जाओ जाओ के करीब आता है। शान को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख करके जाओ जाओ घबराते हुए उससे बोलती है, तुम एक पागल इंसान हो। फिर शान अपने हाथों से जाओ जाओ के चेहरे को सहलाते हुए उससे बोलता है, आखिर तुम हमेशा मेरे से दूर क्यों भागना चाहती हो? तुम मेरे पास क्यों नहीं रह सकती? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहो। पर तभी जाओ जाओ शान को एक चाटा मारती है और उससे बोलती है कि तुमने मेरे से झूठ बोला। फिर शान जाओ जाओ को पकड़ते हुए जबरदस्ती अपने करीब खींचता है और उसे अपने बाजुओं के बीच घेरते हुए उससे बोलता है, तुम बोलती रहती हो कि तुम मेरे से प्यार करती हो, फिर तुम येन के साथ क्या कर रही थी? ये बोलने के बाद शान अपने चेहरे को जाओ जाओ के कंधों पे गड़ाते हुए उसे किस करता है। जाओ जाओ पूरी तरह कांपने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो शान से बोलती है, मुझे सच में पछतावा है। अगर मैं शुरू से सब कर सकती तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आती। ये सुनने के बाद शान का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो जाओ जाओ से पीछे हटता है। जाओ जाओ भी घबराते हुए शान से दूर होती है और फिर शान जाओ जाओ के कपड़ों को कस के पकड़ लेता है। जाओ जाओ को खोने का डर शान की आंखों में साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जाओ जाओ से बोलता है, मैं तुम्हारे सामने बेग करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जाओ जाओ उससे बोलती है कि तुम सच में एक पागल हो। फिर शान जाओ जाओ से बोलता है, मैं रूथलेस हूँ पर मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होती तो मैं कब का खुद को पूरी तरह मिटा चुका होता। फिर वो कपकपाते हुए जाओ जाओ के हाथों को पकड़ता है और उससे बोलता है कि सबने मुझे धोखा दिया, कोई भी मुझे धोखा दे सकता है पर तुम नहीं। जाओ जाओ उस पल शान की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसके होठ कपकपाने लगते हैं और वो आगे जाओ जाओ से बोलता है, मैं तुम्हारे सामने बेग कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। फिर जाओ जाओ उससे बोलती है, तुम्हें पता भी नहीं है कि प्यार क्या होता है, तुम मुझे सिखाओ, तुम सिखाओ और मैं सब कुछ सीखूंगा। शान अपने कपकपाते हुए होठों से बोलता है, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ, मैं सब कुछ मिनटों में छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। फिर जाओ जाओ शान के करीब आती है और अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ के उसे किस करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं शान जब सो करके उठता है तो जाओ जाओ उसे अपने करीब नहीं दिखती। शान घबराते हुए अपने आसपास जाओ जाओ को देखता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तभी सेक्रेटरी आकर के शान से बोलता है, मिस जाओ गायब है और कल रात सारे कैमरास भी बंद थे। शान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो सेक्रेटरी से बोलता है, जाओ जाओ को ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर के आओ। नेक्स्ट सीन में हम जाओ जाओ को देखते हैं जो कि एक वेयर हाउस में होती है। जाओ जाओ येन के सामने खड़ी थी और उसे पेपर्स दिखाते हुए बोलती है, मैं ये पेपर्स तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ पर पहले मुझे टीचर से मिलना है। फिर येन चला के दिखाते हुए जाओ जाओ से बोलता है, अगर तुम मुझे वो पेपर्स दे दोगी तो तुम्हारी डीन अपने आप आजाद हो जाएगी। जाओ कुछ बोल पाती उससे पहले उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है। जाओ जाओ पीछे मुड़ती है और अपने सामने शान को देखती है। तभी शन चालाकी से जाओ के हाथों से वो पेपर्स छीन लेता है। शान को अचानक वहाँ पे देख करके डर के मारे जाओ जाओ की सांसें तेज होने लगती है पर शान अपना हाथ जाओ जाओ की तरफ बढ़ाते हुए उससे बोलता है, जाओ जाओ मेरे पास आओ, जब तक तुम मेरे पास आने के लिए तैयार हो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ नजरअंदाज कर दूंगा। तुम्हारी डीन को पहले ही बचा लिया गया है और वो बिल्कुल सही सलामत है। ये सुनने के बाद येन वहाँ से भाग ही रहा होता है पर तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और येन को पता चलता है कि जाओ जाओ ने उसे जो पेपर्स दिए थे वो बिल्कुल नकली थे। जाओ जाओ और शान ने मिलकर के उल्टा येन को ही फंसा दिया था क्योंकि जाओ जाओ भी शान को पसंद करती थी और वो बस येन से शान का बदला लेना चाहती थी। फिर कुछ दिन बाद
बाद हम देखते हैं शियान हॉस्पिटल में होता है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। जाओ जाओ शियान के पास आती है और शियान के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे बोलती है, जब मैं अनाथालय में थी तो वहाँ पे बहुत से कपल्स आते थे, वो बच्चों को अडॉप्ट करते थे, पर जब वो पेरेंट्स बन जाते थे तो वो उन बच्चों को छोड़ देते थे। इसीलिए मुझे बचपन से पता है छोड़ दिया जाना कैसा लगता है। आगे जाओ जाओ शियान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे बोलती है, मैं तुम्हारे डर को समझती हूँ और तुम्हारे खतरनाक तरीकों को भी समझ सकती हूँ। फिर शियान जाओ जाओ की कमर पकड़ के उसे बोलता है, अगर तुम्हें मेरे अंदर किसी चीज से डर लगता है तो मुझे बताओ, मैं उसे बिल्कुल बदल के रख दूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बदल दूंगा। फिर जाओ जाओ उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। फिर शियान जाओ जाओ की कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और उसे हक करते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ। जाओ जाओ के चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आंसू आने लगते हैं। फिर शियान जाओ जाओ से बोलता है, यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ मैरिज करोगी? जाओ जाओ शियान को हाँ में जवाब देते हुए उसके करीब आती है और उसे किस करती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।